अपने जमाने के वो सुपरस्टार रही बॉलीवुड की चालबाज और चुलबुली एक्ट्रेस, तो इतनी खूबसूरत थी कि नौजवान उनके दीवाने थे। एक दिन अचानक उनके दुनिया से जाने की खबर न्यूज चैनल पर आई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी की, जिसने अपने फिल्मों की शुरुआत चाइल्ड एक्ट्रेस से की थी, लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम रखा तो सफलता ने बड़ी जल्दी ही उनके कदम चूम लिए। उनके अभिनय का जादू लोगों के सिर चढ़ के बोलने लगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि खूबसूरत सी अभिनेत्री अचानक हम सबको इस तरह छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन उनके मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। उनकी मौत कैसे हुई और उसके क्या कारण थे, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। इसलिए हमारे वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सऊदी अरब अमीरात के एक देश खेमा से, क्योंकि यहीं पर श्रीदेवी को हंसते खेलते और नाचते हुए देखा गया था। सऊदी अरब अमीरात का एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा बिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। दूसरे अमीरातों के मुकाबले यहाँ गरीबी भी देखी जा सकती है। दरअसल इसी रसल खेमा में बोनी कपूर की भांजे की शादी थी। ये शादी 20 फरवरी 2018 की थी और इस शादी में पूरा कपूर खानदान आया हुआ था, जिसमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी के साथ साथ अनिल अंबानी, उनकी वाइफ टीना अंबानी जैसे लोग भी मौजूद थे। 20 तारीख को शादी खत्म होती है और उसके बाद 21-22 तक सभी मेहमान वापस इंडिया आ जाते हैं, जिनमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बाकी सारे मेहमान वापस इंडिया आ जाते हैं। लेकिन श्रीदेवी वहां से दुबई चली जाती हैं। दुबई में उनकी एक बहन भी रहती है और वो दुबई में जुमैरा एमिरेट्स नाम के होटल में रूम नंबर 2201 में जाके बुकिंग कर लेती हैं। श्रीदेवी शायद शादी के फंक्शन की थकान उतारने के लिए बुकिंग कर लेती हैं। 22 फरवरी को शाम को चेकिंग करने के बाद 23 तारीख को वो उसी होटल में रुकी, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकली। दूसरी तरफ लखनऊ के इन्वेस्टर समिट थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे और इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे थे। इसी समिट में बोनी कपूर को भी आना था। इसी 23 फरवरी 2018 को बोनी कपूर लखनऊ में इसी समिट में पहुंचे थे। जैसा कि बोनी कपूर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट की माने तो बोनी कपूर लखनऊ से वापस श्रीदेवी के पास दुबई चल गए। ये बात श्रीदेवी नहीं जानती थी कि उनके पति बोनी कपूर उनके पास आने वाले हैं, क्योंकि बोनी कपूर उनको सरप्राइज देना चाहते थे। 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर मुंबई से दोपहर की फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंचते हैं और दुबई के उसी होटल में, जिस होटल में श्रीदेवी रुकी हुई थी, उसी होटल के दरवाजे को नॉक करते हैं। अचानक बोनी कपूर को देखकर श्रीदेवी जितनी खुश होती हैं, उतनी हैरान भी हो जाती हैं, क्योंकि यही उनके लिए सरप्राइज भी था। क्योंकि दुबई का टाइम हमारे टाइम से लगभग 1.5 घंटे आगे चलता है, इसलिए बोनी कपूर दुबई के टाइम के हिसाब से लगभग 7:45 पर दुबई पहुंचे थे, जबकि इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से उस समय लगभग 6 बज रहे थे। बोनी कपूर अपनी बीवी श्रीदेवी को एक रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाहते थे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्रीदेवी को अपना इरादा बताया तो वो रेडी हो गयी और तैयार होने के लिए बेडरूम की तरफ चल गयी। बेडरूम में अटैच बाथरूम था। बाथरूम में वो शावर लेने के लिए चली गयी, जबकि बोनी कपूर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। उस समय टीवी पर साउथ अफ्रीका और भारत के बीच T20 मैच आ रहा था। मैच में भारत ने 172 रन बनाए थे, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 165 रन ही बना पाई, जिसमें भारत विजेता रहा था। बोनी कपूर उसी मैच का मजा ले रहे थे। उसी बीच उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि श्रीदेवी काफी देर से नहाने के लिए गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई। श्रीदेवी को बाथरूम में गए लगभग 15 मिनट हो चुके थे।
बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक दो बार आवाजें भी लगाई। उसके बाद वो मैच देखने में बिजी हो गए। लेकिन जब दुबई के टाइम के हिसाब से रात के 9 बज गए तो उन्हें थोड़ा हैरानी हुई। तो उन्होंने इंटरकॉम के जरिए श्रीदेवी को बाथरूम में कॉल भी किया, मगर कॉल नहीं उठा। फिर वो उठकर बाथरूम तक गए। पहले एक दो बार बाहर से आवाज लगाई तो फिर कोई आवाज ही नहीं आई। तो फिर वो दरवाजे को पुश करके अंदर चले गए। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। अंदर जाके जब उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। श्रीदेवी का शरीर पानी में डूबा हुआ था, जबकि कमरे के बाहर पानी के एक भी बूंद नहीं थे। बोनी कपूर ये देखकर सदमे में आ जाते हैं और बोनी कपूर अपने दोस्त को फोन लगाते हैं। उनका दोस्त भी वहां आता है और उसके बाद लोकल पुलिस भी वहां पर आ जाती है। डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि श्रीदेवी की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर बताते हैं कि श्रीदेवी को एक तेज दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से श्रीदेवी की जान चली गई। ये तमाम जानकारी बोनी कपूर के बयान से निकलकर सामने आई। रात 10 बजे के करीब श्रीदेवी की बॉडी को नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाया गया। ये खबर भारत में दी जाती है। अगले दिन संडे था। श्रीदेवी की मौत की खबर मीडिया के जरिए पूरे भारत में फैल जाती है। जिस किसी को भी ये बात पता चलती है, पहली बार में तो उसे यकीन ही नहीं होता। श्रीदेवी बहुत ही फेमस अदाकारा रही हैं और उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग थी। घटना का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और डॉक्टर का बयान बहुत अलग अलग था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आई तो श्रीदेवी की मरने की वजह वाटर ड्राइविंग। डॉक्टर का कहना था कि श्रीदेवी ने उस समय बहुत ज्यादा अल्कोहल लिया हुआ था। जहां लोग मानकर चल रहे थे कि श्रीदेवी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बात अप में डूबकर कैसे मर सकता है। इस मामले को पहले दुबई की लोकल पुलिस हैंडल कर रही थी और बाद में इस इन्वेस्टिगेशन को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन DPP को दे दिया जाता है। अब मामले में कई एंगल सामने आ रहे थे। श्रीदेवी पानी में खुद डूबी या फिर उन्हें डुबोया गया, उन्होंने शराब पी थी या जबरदस्ती शराब पिलाया गया था। दुबई पुलिस श्रीदेवी के परिवार वालों को तत्काल डेड बॉडी देने से मना कर दिया। इधर भारत में श्रीदेवी के मौत को लेकर अलग अलग बातें होने लगी। उनकी डेड बॉडी वहां से नहीं आ रही थी, जिनको लेकर लोग बातें करने लगे। जिस समय श्रीदेवी की मौत हुई उस समय दुबई के प्रधानमंत्री थे अरविंद हाबू के राष्ट्रपति। दुबई में बॉलीवुड के सलमान खान और शाहरुख खान अच्छी खासी जान पहचान थी, लेकिन इन दोनों कलाकारों की दुबई में अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी। श्रीदेवी की डेड बॉडी अब नहीं दी जा रही थी। तब इन दोनों कलाकारों ने अपने अपने तरीकों से वहां पर फोन किया और डेड बॉडी को जल्दी वापस भेजने का अनुरोध किया। इसके बाद 27 तारीख को फाइनली श्रीदेवी की बॉडी को ताबूत में रखकर भारत लाया गया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी के बॉडी का भारत में पोस्टमार्टम न होने के लिए कुछ लोगों ने सवाल किए। कुछ लोग श्रीदेवी के मौत को एक्सीडेंटल डेथ नहीं मान रहे थे, जिसमें दाऊद इब्राहिम भी शामिल थे। लेकिन इन सब से अलग हटकर एक और बात भी सामने आई कि सुनील सिंह नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने अदालत के सामने अपने वकील के जरिए अदालत में ये अर्जी लगाई थी, श्रीदेवी की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं है। उनका कहना था कि श्रीदेवी के इंश्योरेंस में 240 करोड़ की एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी। इसके शर्त के अकॉर्डिंग श्रीदेवी के मौत के बाद उनके नॉमिनी को पैसे तभी मिलेंगे जब उनकी मौत दुबई में हो और इनकी मौत नेचुरल हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इसलिए बात यही खत्म हो गई। दुबई पुलिस के जांच के हिसाब से जो सबूत बाहर आए कि श्रीदेवी की मौत बाथ में सो जाने से भी हो सकती है। अब शायद ये बात आपको अटपटी जरूर लगे। दुनिया में खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के साथ ये एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, जबकि वो बाथ में गए और उन्हें नींद आ गई और जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई हो। दुनिया में लगभग हर साल बाथ में डूब जाने की वजह से 2000 लोगों की मौत होती है। हमारे देश में इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा केरल में देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीदेवी की मौत एक नेचुरल मौत है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके